रखा जा रहा है और आपको बदनाम किया जा रहा है, क्या कहिएगा? एक वीडियो पे देखा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है ये तो एक मिनट क्वेश्चन लेते हैं सर। क्या मामला था सर? पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, आपके हॉस्पिटल पे आरोप लगे हैं बहुत सारे कि आप लूट करते हैं। क्या पूरा मामला था? पेशेंट क्या हुआ था? पेशेंट तो यहाँ पे जो भी पेशेंट आए थे उस समय वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस पेशेंट था और पॉइजनिंग का केस था। और पेशेंट जो है सो रेफरल मतलब पटना या कहीं दूसरे जगह का भी वो प्लान मतलब हम लोग बता दिए थे कि बचने का चांस नहीं है। आपको अगर इच्छा है तो आप पटना भी लेके जा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जो ये 50-50 चांस है। तो कहा सर ये तो रास्ते में रह जाएगा और हम लोग जो है सो कहीं के नहीं रह पाएंगे। एक बेटा है सिंगल मेरा, और सर हम आपको कहीं किसी तरह का दिक्कत नहीं आने देंगे। आप इलाज करिए सर, आप बचाइए, आप ही मेरे भगवान हैं। जो होता है एज यूजुअल हमने उसको समझाया और उस तरह से एक्सेप्ट करके मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। और उसके पास पैसा भी नहीं था, फिर भी एक मानवता के नाम पे मैंने स्टार्ट किया और आईसीयू में रखा पेशेंट को। काफ़ी मशक्क़त से पेशेंट को बचाया गया और धीरे धीरे जो है रिकवरी अच्छा आया और पेशेंट जो है सो ठीक होना शुरू हुआ। तो उसके बाद हम लोग उसके डिस्चार्ज का प्लान किए। तो डिस्चार्ज में कुछ बिल था जो कि वो पेमेंट कर नहीं पा रहा था, लेकिन हमने कहा कि जो खर्चा वाला पार्ट है हमें बेनिफिट कुछ नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि उसका फादर थोड़ा सा वो ब्लाइंड था आँख से, दोनों आँख से उसमें तो अंधा था और दया भी आ गया था कि जो होगा कोई बात नहीं, जितना जो देगा ले लेंगे। इसी दरमियान डिस्चार्ज जब होता है तो उसमें बहुत सारे उसके आगे पीछे लोग उसके गांव से भी आते हैं और उसको बढ़ा चढ़ा करके बोलता है कि यहाँ पे एक भी पैसा नहीं देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है। तो हम कहे कि देखिए ऐसे तो कभी भी प्राइवेट संस्था है, हमारा कोई फंड थोड़ी आता है सरकारी जो कि हम लोग हॉस्पिटल कैसे चलाएंगे। गरीब स्टाफ भी रखते हैं तो उसको भी तो चाहिए खाना पानी, चाहे सैलरी चाहिए, तो कहाँ से देंगे लेकर के। पेमेंट कुछ ना कुछ जो खर्चा वाला पार्ट है वो दे दीजिए, बेनिफिट हमको आपसे नहीं चाहिए। डॉक्टर चार्ज हो चाहे हमारा जो भी बेनिफिट वाली चार्ज है वो सब माफ़ कर देंगे आपको। तो उसका बिल वही 70,000 उन्होंने टोटल मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा किया था। 12 दिन आईसीयू में रहा था तो बिल तो थोड़ा सा और 74-75 का बना था, लेकिन वो 70,000 हमें दिया। 12 दिन सर आईसीयू में रखा गया? 12 दिन आईसीयू में रखा। पेशेंट को क्या दिक्कत हो रखा था सर? उसका जो था सो वो पॉइजनिंग जो खाया था, पॉइजनिंग जो ले लिया था, एक्सीडेंटली पिया था, वो एस्पिरेट कर गया था। तो उसका चेस्ट जो है सो बहुत बैड हो गया था, बहुत खराब हो गया था और ऑक्सीजन भी बहुत घट जाता था। उसको वेंटिलेटर पे रखा गया था और वो धीरे धीरे रिकवर कर गया तो वेंटिलेटर से हटा दिए। जो आरोप लगा है कि आईसीयू में जबरन आप रखते हैं, होश में आए हुए पेशेंट को भी, चलते फिरते पेशेंट को भी, पेशेंट का कंडीशन हालात ठीक था, फिर भी आपने जबरन उसको आईसीयू में रखा। ये सरासर एकदम से गलत है, क्योंकि पेशेंट आपको पैसा भी नहीं दे रहा है उसको रख करके हम लोग शौक से यहाँ क्या करेंगे, मतलब एज यूजुअल बात है ना। और पेशेंट जो भेंट पर पेशेंट है और 5 दिन 6 दिन अगर भेंट पे रह गया तो 4 से 3 दिन आपको रिकवरी भेंट होने के बाद भी होता है। टाइम अगर नहीं देंगे तो वो सेप्सिस में चला जाता है और एस्पिरेट तो ऑलरेडी कर ही चुका था वो पेशेंट, तो ऑक्सीजन भी घटता था और भेंट से हटाने के बाद भी ऑक्सीजन घटता था। तो उसे गरीब आदमी हो चाहे अनपढ़ आदमी हो जिसको ज्ञान नहीं होता है इस लाइन का, वो आदमी वेंटिलेटर पर जब रखते हैं ना तो कई बार लोग बोला कि मरा हुआ जान के रखा है। कई बार हमने इस पर चर्चा भी किया। वेंटिलेटर से हटाने के बावजूद सोचता है कि तुरंत ये पेशेंट अच्छा ही हो गया। ऐसा नहीं है कि वेंटिलेटर से हटा और तुरंत पेशेंट को घर भेज दें तो ये पेशेंट और जल्दी तुरंत खराब होने का भी चांस बनता है। तो पेशेंट को जो एज यूजुअल समय लगा, उचित समय लगा, उतना ही हमने रखा था। लेकिन इसी दरमियान जो डिस्चार्ज के समय शॉर्टकट में मैं कुछ बताऊं, इस दरमियान एक एंकर आते हैं हमारे यहाँ पत्रकार, और वो बिना पूछे हमसे, बिना हमसे मिले और कोई भी बिना जानकारी लिए
वो अपना वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मैं हॉस्पिटल में था भी नहीं, पेशेंट हमारा सब कुछ अच्छा ही था, चल रहा था, बातचीत भी गार्जियन से अच्छा ही हुआ था, लेकिन जबरन जो है सो वो आकर के एक लेडीज कोई हैं एंकर, और नाम मुझे पता भी नहीं था, वो खबर एक भारत का कोई है, तो वही आती है और यहाँ पे जो है सो उसको बता करके कि आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे कहना है, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे बताना है कि आप 2 लाख दिए हैं, 2 लाख और मांग रहा है, 4 लाख हो गया, 4 लाख फिर मांगेगा, ये कुछ से कुछ उसको भड़का करके उसको ये कर दिया, तो फिर पैसा आपको नहीं लगेगा। तो मैं सुना तो मैं दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आया, मैं उस एंकर को देखा भी अपने हॉस्पिटल में, तो मैं अपने चैम्बर में आके बैठ गया और मैं गार्जियन को बुलाया। फिर मैं सोचा कि जो ये बनाए हैं तो ये इनको भी बुलाओ। ये क्या किए कि वो अपना वीडियो बना करके और मुझसे बिना पूछे वो भागे चले गए यहाँ से, हमसे ना मिले, ना बात किए, ना जानकारी लिए। कोई भी कहानी होती, कोई भी बात होती है तो 2 पक्षीय होती है कि आप पहले जानकारी लीजिए जो मैटर क्या है। तो जब ये खबर बना के झूठ फूस का जब चला गया तो मैं 112 को कॉल किया कि सर आप आइए और देखिए ये कौन एंकर है जो इस तरह से कर रहा है, या तो हो सकता है कि वो अपना नाम कमाने के लिए इस तरह से कर रही है, नए नए आई है, उसको जानकारी नहीं है और डॉक्टर से दुश्मनी करना चाह रही है, और हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी भी किया है। वो SC/ST का ये है, और वो स्टाफ को मैं रोक के रखा, वो SC/ST का केस करने जा रहा है अलग से, और मेरा जो हानि हुई है मैं उसको अभी भी, मतलब मैं इतना आगे नहीं बढ़ता, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ कि वो वायरल करके वीडियो को हमारा इज्जत प्रतिष्ठा हम रोकेंगे सर आपको। पॉइजन का केस था, 12 दिन पेशेंट को वेंट पे रखना पड़ गया, 12 दिन पेशेंट ICU में था जी। क्या पॉइजन था और कितने दूर तक क्या स्थिति थी पेशेंट की? पेशेंट का एक्चुअल में वो मॉर्निंग टाइम में पॉइजन खाया था। हाँ। और उस पेशेंट को जब किसी ने नहीं गछा ना, पेशेंट क्योंकि वीक बहुत ज्यादा था, कमजोर था, और दूसरा चीज को पेशेंट को दूसरा तीसरा हॉस्पिटल, कई हॉस्पिटल ले गया, लेकिन हमें लगता है कि थोड़ा सा जो मेरा सोच जाता, उसके अंधा जो फादर था उसको देख करके बहुत आदमी एक्सेप्ट नहीं किया, और पेशेंट का सीरियसनेस जो था वो भी एक अलग कारण था। तो 3-4 जगह से वो रोते रोते आया था, और रोते रोते आया, कहा सर बचा लीजिए, हमें को कोई दूसरा हॉस्पिटल नहीं ले रहा था कि सरकारी में जाता। तो एक मेरा उसी समय उसी का गार्जियन था, कहा सरकारी तो सर जानते ही हैं कि सरकारी क्या होता है सर, वहाँ मेरा बच्चा नहीं बच पाएगा, आप सर बचा लीजिए। पूरा साक्ष्य है आपके पास? एकदम साक्ष्य मेरे पास, वीडियो था, मैं जान के बनवा लिया था कि ऐसे केस ये ब्लैकमेल करते हैं, अंधा जो होता है, हैंडीकैप होता है, ये सब बाद में क्या होता है कि ब्लैकमेल कर। रिवेट भी आपने किया था? हाँ, मैं इस चीज को 112 वाले आए तो क्या कुछ हुआ था सर? तो 112 वाले आ करके हकीकत को उन्होंने रखा, वो कहा कि मैटर क्या है, गार्जियन को भी बुलाया, उसके ग्रामीण को भी बुलाया, उसके बच्चे को फादर को भी बुलाया, और मैं भी यहाँ पे था, मेरा स्टाफ लोग भी यहाँ था। तब वो बोला कि सर कितना पैसा लिया गया, तो वो साफ साफ बोला कि 3-4 बार करके हमने टोटल में 70,000 12 दिन में दिया। 70,000 में 12 दिन ICU में, जिला के कोई भी बेगूसराय के ICU में ये खर्च तो मिनिमम मुझे लगता है कि लग ही जाएगा इतना, तो वो उन्होंने दिया और एक्सेप्ट करके मैंने छोड़ दिया। 4-5 हजार उसको मैंने छूट भी कर दिया, ऊपर से 74-75 का बिल था, 70 दिया, मैं छोड़ भी दिया। लेकिन मेरा कहना है कि मेरा पेशेंट है, मेरा हॉस्पिटल है, डिसीजन मेरा है, और ये थर्ड आदमी घुस करके आ करके किसी भी हॉस्पिटल की इज्जत को ऊपर उठाना, ये तो उसका पर्सनल हमसे या डॉक्टर, हमारे जितने समाज, डॉक्टर समाज है, वो सबसे वो विद्रोह लेना चाह रहे हैं। बवाल कहाँ से खड़ा हुआ सर? पेशेंट के परिजन आपसे कुछ? बवाल खड़ा वहां से हुआ कि हमारे एब्सेंट में आ करके वो एंकर जो थी ना, वो आ करके सिखा पढ़ा करके कि 10-5 भी जो अब देना है कुछ नहीं देना है, और जो मैं कहती उसको ऐसे वीडियो बनाओ, तब जाके हमें गुस्सा उठा। सर देखा जाता है कि बेगूसराय में लगातार आए हुए दिन जो है डॉक्टर को टारगेट लिया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहिएगा?
देखिए डॉक्टर साहब जितने भी हैं अपने काम से सबके सब जो है सो ईमानदार होते हैं। उनको ओथ ही दिया जाता है कि जो भाई अपना काम जो भी है जितना आपको आता है, जो आप सक्षम हैं, आप अच्छे से तन मन से काम करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ का जो कुछ माहौल, कुछ लोगों का, सभी का नहीं, कुछ लोगों का माहौल जो है सो खराब कर दिया गया है। और ये एक तरह से नियम और सिस्टम को चेंज करना चाह रहा है कि डॉक्टर के प्रति अविश्वास आ गया है। और वो ऐसे आता है कि वो हमारा जैसे लगता है कि कुछ हमने उसका ले लिया, और वो पेशेंट से मिल करके तीसरा आदमी उसको कहता है कि ला हमको 5,000 ही दो ना, और मैं तुम्हें ये डॉक्टर साहब को पैसा नहीं देने दूंगा। तो वो वहां से शुरू हो जाता है। 5,000, 4,000, 10,000 ले करके एंकर ही लेते हैं बाहर में। और शायद वो हो सकती है कि वो लिया होगा, हम तो काम करके मांगते हैं, वो बिना काम के पैसा मांगती है। और हम अपने डॉक्टर जितने बेगूसराय जिला का है वो सबको हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे एंकर कुछ हैं जो हमारे एक जो टोकरी में कहते हैं ना बैगन सड़ जाता है सब्जी का, उस तरह के एंकर यहाँ पे बेगूसराय में पनप रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जो है समाज से बाइकआउट किया जाए, और हमारे एंकर जितने सारे बेगूसराय जिला के उनको जो अच्छे लोग हैं उनको भी कहेंगे कि आप वैसे एंकर को आप अपने समाज से भी बाइकआउट कीजिए। सर समन्वय स्थापित हो गया बच्चे के जो पेरेंट्स थे उसके साथ? बच्चे उसी दिन उसी समय नॉर्मल करके मैंने दवा लिख करके हंस बोल के बच्चा गया है, और बच्चा भी ठीक हमारा था, गार्जियन भी अच्छे से बातचीत करके गया, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं था। वो बीच का प्रॉब्लम वो एंकर से ही आया। अभी सब कुछ खत्म हो गया, ये मामला पूरा खत्म ये हो गया कि वो वायरल जो हमारा वीडियो किया है, मुझे उस चीज से दुख है कि मेरा बिना हमसे मिले, बिना हमसे पूछे वायरल क्यों किया। मेरा भी इज्जत है, प्रतिष्ठा है, डॉक्टर का अपना, मैं तो उसको जा रहा हूँ मानहानि का केस करने के लिए कि मेरा भी कुछ मान के चलिए, जो हमारे शुभ चिंतक हैं इस तरह से वीडियो अगर देखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बहुत हानि होगी ना। क्या नाम है सर? डॉक्टर राजीव कुमार, मायरा मेडिकल हॉस्पिटल। थैंक यू।